हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत आज पढ़ेंगे जिला दर्शन, जो कि आपका है कौन सा, मुरादाबाद। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, लेकिन जिला दर्शन करने से पहले हम लोग एक पॉइंट आपको पहले बताने वाले हैं। जैसे कि डेली की क्लासों में होता है कि स्टार्टिंग का एक पॉइंट जो कि बहुत ही आईएमपी होता है। ठीक है, चलिए तो वो यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। लाइक शेयर भी कर दिया करें भाई, जितने लोग जुड़ जाते हैं लाइक शेयर भी करें। चलिए तो आज हम लोग यहाँ पर जिला दर्शन करने से पहले एक पॉइंट आज पढ़ने वाले हैं वंदे भारत एक्सप्रेस। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। याद रखिए, देश की प्रथम इंजन रहित, ये कैसी है, इंजन रहित है, जो कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो कि प्रारंभ की गई थी 15 आपकी कब, तो आपके फरवरी 2019 को। ठीक है, और कहाँ से स्टार्टिंग होती है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और यूपी जीके में क्वेश्चन मिलेगा। आपके नई दिल्ली से स्टार्ट होता है ना, गाजियाबाद, अलीगढ़, आपके फिरोजाबाद, आगरा, इटावा, ठीक है, फिर कानपुर और आपके लखनऊ, ठीक है, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो आपकी जाती है वंदे भारत एक्सप्रेस, वो कहाँ से, तो आपके दिल्ली से, और आपकी कहाँ से, वाराणसी से। वाराणसी से आपके कह सकते हैं कहाँ पर, आपके दिल्ली तक आपके जाती है। हाँ, अब याद रखिएगा कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत 160 किलोमीटर की गति वाली विश्व स्तरीय वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण 18 महीने में किया गया था, और यह 8 घंटे में दिल्ली से वाराणसी की यात्रा तय करेगी, है ना, करती है। लेकिन याद रखिएगा अब इस ट्रेन का नाम बदल दिया गया है। सबसे तेज ट्रेन 18 का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है। ट्रेन 18 पहले उसका जो नाम था ट्रेन 18 था, लेकिन अब क्या है, वंदे भारत एक्सप्रेस है आपकी है। ठीक है ना, और भारत में निर्मित देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम पर 27 जनवरी 2019 से जानी गई है। ठीक है ना, मतलब इसका नाम जो करण हो गया था वो 27 जनवरी 2019 को परिवर्तित हो गया है, जो कि उस समय रेल मंत्री थे पीयूष गोयल के अनुसार दिल्ली वाराणसी के बीच चलाई जाने वाली यह ट्रेन कानपुर और प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भी रुकेगी, है ना, कानपुर में भी और आपके प्रयागराज में रुकते हैं। ठीक है ना, चलिए और एक पॉइंट आपको यहाँ पर जरूरी है, देख सकते हैं, परीक्षण और जांच के बाद देश की पहली बिना इंजन वाली स्वदेश निर्मित ट्रेन 18 का चलाने की स्वीकृति दे दी गई है, और यह ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी का सफर 8 घंटे में तय करेगी। वंदे भारत 30 वर्ष पुरानी शताब्दी एक्सप्रेस की जगह लेगी। किसकी, जो आपकी शताब्दी एक्सप्रेस थी उसकी जगह इसने यहाँ पर लिया है, जो कि सीट के आगे एलईडी स्क्रीन होगी, और साथ ही स्टेशन के नामों का एक नामों का इस पर डिस्प्ले भी आपका होगा कि कौन सा स्टेशन आपको आने वाला है, ये चीज़ होगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ा है और आज भी हमने आपको यहाँ पर पूरी तरीके इसके बारे में बता दिया है। अब हम लोग यहाँ पर जिला दर्शन करेंगे मुरादाबाद। ठीक है, जो लोग मुरादाबाद से एक बार कमेंट जरूर करें, और यहाँ पर कह सकते हैं वो लोग भी यहाँ पर जय हिंद और लाइक से जरूर करें। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो मुरादाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका उपनाम क्या है, तो इसे बोलते हैं ब्रास सिटी, या इसे पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछे जाए कि पीतल नगरी के नाम से किसे जानते हैं, तो आप जवाब दोगे मुरादाबाद को जानते हैं। ठीक है ना, मुख्यालय अगर बात करते हैं तो मुरादाबाद का मुख्यालय कहाँ पर है, आपके मुरादाबाद में है। और अगर मंडल बात करते हैं तो मुरादाबाद का मंडल भी कहाँ पर है, आपके मुरादाबाद में है। ये जो आपका मुरादाबाद अस्तित्व में आया था, कब आया था, तो आपके 1600 ईस्वी में ये आपका अस्तित्व में आया है। और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो आपका 3718 वर्ग किलोमीटर आपका इसका क्षेत्रफल आपका है। ठीक है ना, और इसकी अगर हम सीमा रेखा की अगर बात करते हैं तो इसके पूर्व में, ठीक है, इसके जो आपके पूरब में है वो आपके रामपुर है। ठीक है, रामपुर में जो कि आपके चाकू के लिए आपका जाना जाता है। और जितने भी आपके हैं सभी को हम आपको पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कोई आपका छूट जाएगा, सभी आपको यहाँ पर जिला का दर्शन कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रामपुर हो गया। और पश्चिम में अगर बात करें तो अमरोहा, जहाँ पर आपका ढोलक की, है ना, ढोलक की कह सकते हैं कम से कम 300 इकाइयाँ हैं आपकी अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है ना, उत्तर में बात करें तो आपका बिजनौर है ना, और उत्तराखंड राज्य भी आपका है। ठीक है, दक्षिण की बात करें तो बदायूं है, जो कि देखा जाए यूपी में बदायूं ऐसा जिला आपका है जो कि 9 जिलों के साथ जुड़ा हुआ आंतरिक रूप से आपका है। ठीक है, तो ये आपके हो गया पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण हो गया। और अगर हम बात करते हैं कि मुरादाबाद से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, तो आपका नेशनल हाईवे नंबर 24 ये आपका गुजरता है। ठीक है, अगर नदियों की बात करते हैं तो मुरादाबाद से रामगंगा और गंगा नदी आपकी यहाँ पर आपकी हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आपके मुरादाबाद के संस्थान और कुछ आपके यहाँ पर स्थान आपके हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि IFTM यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो आपकी मुरादाबाद में है। वहीं पर आपके MIT के, है ना, JK डिग्री कॉलेज तीर्थकर महावीर, ये भी आपका देखो यहाँ पर कह सकते हैं MIT आपका वहीं पर है। KGK डिग्री कॉलेज भी है, और आपका तीर्थकर महावीर, तो यहाँ पर महावीर वाला आपको याद रख लेना है। ठीक है,
और वहीं पर देख सकते हैं आपका दिया है दयानंद आर्य कन्या डिग्री कॉलेज मुरादाबाद, मुस्लिम गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद, ये आपके हैं। अब यहाँ पर पूछा जाता है एग्जाम में कौन से, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तो कौन सा आपका है, साईं मंदिर मुरादाबाद, ठीक है, साईं मंदिर आपके मुरादाबाद में, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन से हैं, तो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में कौन आते हैं, तो आपका गौतम बुद्ध पार्क मुरादाबाद। याद रखिए गौतम बुद्ध पार्क नाम से है कहाँ पर, आपकी मुरादाबाद में है, ये मत समझिएगा कि आपकी गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है ना, याद रखिएगा। याद रखिए गौतम बुद्ध पार्क पूरा है, गौतम बुद्ध पार्क आपका दिया है, नगर शब्द तो आपका नहीं दिया है ना, गौतम बुद्ध पार्क मुरादाबाद में। अगर यहाँ पर बात करें कि आपके मुरादाबाद में कौन सा मेला और महोत्सव होता है, तो यहाँ पर नवरात्र उत्सव होता है, दशहरा, गणेश चतुर्थी, पीतल और आपके आते हैं किसमें, उद्योग में, तो पीतल उद्योग जो कि आपके हमेशा मिलता है, कांच के उपकरण भी मिलते हैं, सूती कपड़ा भी मिलता है, लेकिन मेन पॉइंट आपका कौन सा है, पीतल उद्योग के लिए जाना जाता है। चलिए प्रमुख आपके संस्थान की बात करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर आपके है, आपके मुरादाबाद में। सोलर सिटी भी आपकी है और आपका ऊर्जा शहर भी आपका यहाँ पर कौन है, तो मुरादाबाद है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये तीनों पॉइंट आपके यहाँ पर जरूरी थे। अब आते हैं इतिहास के बारे में, यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में कि मुरादाबाद शहर की स्थापना रामगंगा नदी के तट पर मुगल शासक शाहजहां के पुत्र मुराद ने की थी। किसने, तो आपकी मुरादाबाद शहर की स्थापना रामगंगा नदी के तट पर मुगल शासक शाहजहां के पुत्र थे मुराद ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। इसके पहले 1624 ईस्वी में संभल के जो गवर्नर थे आपके कौन, आपके रुस्तम खान द्वारा इस स्थल का नाम रुस्तम खान नगर भी रखा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर मुरादाबाद को रुस्तम खान के द्वारा इस स्थल का नाम रुस्तम खान नगर भी रखा गया है, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पर मुख्य विशेषता, यहाँ पर देखते हैं कि मुरादाबाद विशेष रूप से प्राचीन समय की हस्तकला है, मतलब यहाँ पर हाथ से निर्मित हुई यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि देख सकते हैं पीतल के उत्पादों पर उनकी जो रचनात्मक है, उनकी जो शैली है वो कढ़ाई शैली है, और हार्न कैंडीक्राफ्ट, ठीक है, हार्न हैंडीक्राफ्ट के लिए भी सबसे अधिक प्रसिद्ध आपका कौन सा है, तो आपका मुरादाबाद प्रसिद्ध है, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। यहाँ पर यह शहर उत्तरी अमेरिका व यूरोप को पीतल और हस्तशिल्प से बड़े निर्यात किए जाते हैं, मतलब कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका को भी ये निर्यात करता है और आप यूरोप को भी पीतल से निर्मित हुए आपके सामान का ये निर्यात करता है, मतलब बेचा जाता है यहाँ से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मुरादाबाद से पीतल के साथ साथ कांच निर्मित वस्तुएं भी विश्व में प्रसिद्ध आपकी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, कश्मीरी भाषाओं का परीक्षण केंद्र भी कहाँ पर है, मुरादाबाद में है। अगला पॉइंट अगर हम बात करते हैं, प्रदेश का दूसरा जिला जहाँ सर्वाधिक अल्पसंख्यक समुदाय जो आपके हैं वो आपके कहाँ पर है, मुरादाबाद में। ये भी क्वेश्चन आपका एमपी है, याद रखिए प्रदेश का दूसरा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक अल्पसंख्यक आपके हैं, जो कि मुरादाबाद में है। 46:12 मतलब 46:12% में आपके हैं, ठीक है, इतना यहाँ पर अनुपात है इनका। मुरादाबाद का हस्तशिल्प उद्योग भारत में कुल हस्तशिल्प निर्यात का 40 से अधिक है। कितना है समझ सकते हैं कि कुल हस्त से निर्मित होने वाली जो वस्तुएं हैं उनका 40% आपके मुरादाबाद से होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हुआ कह सकते हैं मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद यहाँ पर कह सकते हैं आपने दर्शन किया। अब यहाँ पर एक दर्शन करना है, आप विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट में जगह बना लिया है जो कि आपका जेवर। देखिए यहाँ पर दिया है ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, है ना। इसका क्षेत्रफल 5000 हेक्टेयर के आसपास होगा। इसके साथ ही यह देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बन जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न जो आपके थे अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर 2018 को इसका शिलान्यास किया गया। इसके निर्माण हेतु ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल का चयन जनवरी 2020 में किया गया। अब याद रखिए विश्व के 5 आपके जो सबसे बड़े एयरपोर्ट हैं उनमें से यहाँ पर देख सकते हैं पहला कौन आता है, किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि सऊदी अरब में है। सबसे बड़ा आपका कह सकते हैं हवाई अड्डा है, ठीक है ना। और वहीं पर आपका है डेवनर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका में है, ठीक है। डलास जिसे हम बोलते हैं फोर्थ वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय जो कि आपके अमेरिका में है। और आरलैंडो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमेरिका में है, ठीक है ना। और जेवर जो कि आपका देख सकते हैं ये समय चल भी रहा है ना। प्रस्तावित भी आपका है, प्रस्तावित क्या है आपका ये प्रोसेस में है जो कि आपकी ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंत में और स्टार्टिंग में भी हमने आपको बताया, स्टार्टिंग में बताया था देश की पहली जो इंजन रहित हाई स्पीड ट्रेन थी उसके बारे में बताया, ट्रेन 18 जो आपकी थी, है ना।
वंदे भारत एक्सप्रेस उसके बारे में बताया था, और लास्ट में हमने ये बताया, और साथ में आपको जिला दर्शन कराया जो कि आपका मुरादाबाद। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कौन से ज़िले को और जल्दी से जल्दी लाया जाए। वैसे सभी ज़िला हम कराएंगे, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं उन ज़िलों का दर्शन हम आपको पहले कराएंगे। और दर्शन करने के बाद यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ताकि पूरे के पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, उम्मीद है आप पसंद आया है, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर लेके आएँ। ठीक है, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को धन्यवाद।